बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात की जंग। जब अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद के वारिस सुलेमान नबी हुए तो वो अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, मुझे वो मर्तबा अता फरमा जो मुझसे पहले ना किसी को मिला हो और ना मेरे बाद किसी को मिले। और वो दौर एक अजीब दौर था। लोग जिन्नात और काले जादू पे ज़्यादा यकीन रखते थे। अल्लाह ने अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए चरिंद परिंद हवा जिन्नात को मुंतखब कर दिया। तो बस अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ भी कुफर, नफरत और इंसानों पे जुल्म देखते थे तो आके अपने मोजज़ात दिखाते थे और यूं इंसान आपको अल्लाह का नबी समझकर सही रास्ते पे आ जाते थे। और अगर कोई जिन किसी इंसान के ग्रोह पे हमला करता था और इसे नुकसान पहुंचाता था तो आप इस जिन को जंजीरों में जकड़ देते थे और आपका तख्त फ़ज़ा अपने कंधों पे उठाए फिरती थी। आप आसमानों में परवाज़ करते थे। आप आसमान में परवाज़ कर रहे थे, इतने में एक जिन आके आपसे कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ज़मीन पे बाबुल के पास जिन्नात का एक ग्रोह इंसानों पे जुल्म करता है और वहाँ के जिन इंसानों में गलूल करते हैं और फिर इंसानों को तकलीफ़ दे के ये मनवाते हैं कि उनके पास गैब का इल्म है और यूं इंसान भी सिराते मुस्तकीम से हट रहे हैं। जैसे ही अल्लाह के नबी सुलेमान इस बात को सुनते हैं तो आप अपने तख्त को बाबुल की तरफ मोड़ते हैं और इस ग्रोह के पास आके कहते हैं, ऐ तकब्बुर में रहने वालों, अल्लाह से डरो। वो जिन्नात का ग्रोह हज़रत सुलेमान की ताकत से नावाकिफ़ था। उनमें से एक जिन लयाब कहने लगा, हम किसी से नहीं डरते, हम अपनी मर्जी चलाते हैं। और उसके कबाइल के कुछ जिन हज़रत सुलेमान के तख्त के चारों तरफ आ जाते हैं और कहते हैं, अगर तू वाकई सच्चा है तो हमें कैद करके दिखा। तो बस अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान जैसे ही अपनी असा इनकी तरफ करते हैं तो हवा और मिट्टी का एक अजीब तूफान उठता है और ज़मीन को चीर के लोहा निकलता है और जंजीरों में तब्दील हो जाता है और वो जंजीरें हर उस जिन की गर्दनों पे आ पड़ती हैं। वो तमाम के तमाम जिन ज़मीन बोस हो जाते हैं और अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान के कदमों में गिर के कहते हैं कि आप कौन हैं? फिर आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का नबी दाऊद का बेटा सुलेमान हूँ और अल्लाह ने मुझे ज़मीन पर अमन और सलामती के लिए मुंतखब किया है। ऐ ग्रोहे जिन्नात, खबरदार हो जाओ और ज़मीन पे फसाद ना फैलाओ वरना अल्लाह का अज़ाब तुम्हें फना कर देगा। यूं वो सारा ग्रोह हज़रत सुलेमान की नबूवत और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता है और फिर सब के सब अमन, मोहब्बत और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं और वादा करते हैं कि कभी भी किसी भी इंसान को तकलीफ़ नहीं देंगे। बेशक अल्लाह जिसे चाहे अपनी ख़ास रहमत और ताकत से नवाजता है। वो हर दुआ को सुनने वाला और सब पे करम करने वाला है। ऐ अल्लाह, इस पूरे जहान पे अपना करम फरमा और हर इंसान की दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। आमीन।